नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है नवमोश। नवमोश कुंडली के बारे में, वो किस प्रकार की होती है, उसके मायने क्या होते हैं, उसका महत्व कितना होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा या फिर प्रत्यक्ष आपकी जो कुंडली है उसमें भी देखा होगा कि नवमोश कुंडली दी जाती है और उसे महत्व भी काफी होता है। जैसे कि लगन कुंडली है, चंद्रमा की कुंडली है, नवमाश कुंडली है, षोडश या फिर दशवर्ग कुंडली होती है। तो उसी प्रकार से नवमाश जो कुंडली है वो भी देखी जाती है और नवमाश कुंडली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो काफी ज्यादा सटीक होते हैं। तो नवमाश होता क्या है? देखिए, बेसिकली आपने देखा होगा कि ज्योतिष शास्त्र में राशियों का महत्व है, इसके बाद जो नक्षत्र है उसका महत्व है, और नक्षत्र से भी सूक्ष्म रूप से जो होता है वो है नवमाश। हालांकि जो नक्षत्र है उसी के आधार पर जो पूरे जो ज्योतिष शास्त्र है उसका जो ज्ञान है वो आधारित है। लेकिन नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उस चरणों का जो अभ्यास होता है वो नवमाश में किया जाता है। हर एक राशि में करीबन 9 नवमांश होते हैं। कोई भी राशि ले लीजिए, उसमें 9 नवमांश होते हैं। 2.25 नक्षत्र के एक जो राशि होती है वो बनती है, और उसमें 9 नवमांश होने के कारण ही यह जो कुंडली है इसे नवमांश कुंडली कहा जाता है। और जो हर एक नवमांश होता है वो सटीक होता है। तो एक तरह से देखें तो यह जो अभ्यास है वो स्थिर तारों का अभ्यास है। जैसे कि नक्षत्र में करीबन 109 तारे आते हैं, तो ये जो 109 तारे हैं उस 109 तारे को जो अभ्यास होता है वो नवमाश कुंडली में आता है। और इसमें कई ऐसे जो तारे होते हैं, फिक्स स्टार्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जो कि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सटीक होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि जो भी महत्वपूर्ण नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र है, या फिर कृतिका नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, विशाखा है, धनिष्ठा है, मूल नक्षत्र है, ये जो नक्षत्र है, इन नक्षत्र में जो फिक्स स्टार है इसका जो प्रभाव होता है वो काफी ज्यादा होता है। अब ये जो फिक्स स्टार है वो फिक्स स्टार कौन से नक्षत्र में, कौन से चरणों में है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से ये जो नवमाश कुंडली है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस नवमाश कुंडली के बारे में देखा जाए तो जैसे मैंने कहा, उदाहरण के लिए अगर हम मेष राशि का अगर उदाहरण ले, तो मेष राशि में जो नवमाश आते हैं वो 9 नवमाश होते हैं। वो जैसे कि जिस भी प्रकार के मतलब राशियों का जो क्रम है उसी प्रकार से होते हैं। मतलब मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, या फिर कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, ये जो 9 नवमाश होते हैं वो मेष राशि में आते हैं। उसके आगे के जो नवमाश है, जैसे कि वृषभ राशि में अगर देखा जाए तो मकर, कुंभ, मीन, फिर से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क या फिर सिंह और कन्या, ये जो नवमाश है ये नवमाश वृषभ राशि में आएंगे। और उसके आगे के जो 9 नवमाश है वो मिथुन राशि में, और उसके आगे के जो 9 नवमाश है वो कर्क राशि में आते हैं। तो उसी प्रकार हर राशि में 9 नवमाश आते हैं, और ये जो सिलसिला है वो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक चलता है। अब यहाँ पर एक जो टर्म है वो थोड़ी महत्वपूर्ण होती है, वर्गोत्तम नवमाश। वर्गोत्तम नवमाश किसे कहते हैं? जैसे कि अगर समझो वृषभ राशि है, वृषभ राशि का जो वृषभ नवमाश है वो वर्गोत्तम नवमाश होता है। मतलब वृषभ राशि का जो 5वां नवमाश है वो वर्गोत्तम नवमाश होता है। या फिर जो मेष राशि है, या मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है, या फिर मकर राशि है, इसका जो पहला जो नवमाश है वो वर्गोत्तम होता है। मतलब तुला राशि का जो तुला नवमाश है वो पहला नवमाश होता है। या फिर वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इसका जो 5वां जो नवमाश होता है वो वर्गोत्तम होता है। उसी प्रकार बाकी बचे, मतलब मिथुन राशि है, या फिर कन्या राशि है, या फिर धनु राशि है, या फिर जो मीन राशि है, उसका जो आखिर का जो नवमाश है, यानी कि 9वां जो नवमाश है वो वर्गोत्तम नवमाश है। तो वर्गोत्तम नवमाश इतना ज्यादा क्यों बोला जाता है? वर्गोत्तम नवमाश में आने वाले जो भी तारे हैं, जो भी फिक्स स्टार है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और उसके जो परिणाम है वो काफी ज्यादा सटीक होते हैं। मतलब यदि आपका कोई भी ग्रह यदि वर्गोत्तम नवमाश में होता है तो इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं, और वो आपके राशि में आपको मिलेंगे ही। मतलब कोई भी नक्षत्र होगा तो इसके जो परिणाम, वो परिणाम कौन से चरण में ज्यादा देगा, इसके बारे में नक्षत्र आपको डिनोट करता है। तो इसी तरह से और भी नक्षत्र है और भी चरण है जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वर्गोत्तम जो नवमाश होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके कुंडली का अशुभ ग्रह यदि अशुभ नक्षत्र में या फिर अशुभ राशि में वर्गोत्तम होगा तो इसके जो मिलने
मिलने वाले परिणाम होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ होंगे। लेकिन यदि आपके कुंडली का राजयोग कारक ग्रह यदि वर्गोत्तम नवमांश में स्वयं के राशि में होगा, तो आप चाहे कितनी भी कम मतलब आप कितने भी कम इसमें अगर आपका जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा आजीवन में आगे बढ़ सकते हो, करियर के मामले में या फिर किसी अन्य। तो जो नवमांश की जो अभ्यास होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और एक भाषा में अगर एक वाक्य में कहा जाए, तो आपकी जो चंद्र कुंडली होती है, वो बीज स्वरूप होती है और आपकी जो लगन कुंडली होती है वो फूल की स्वरूप होते हैं। देखिए, बीज या फिर फूल, बीज के द्वारा जो झाड़ या फिर जो वृक्ष आते हैं उसके बाद फूल मिलते हैं। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं कि अगर फूल हो जाए तो फूल फल स्वरूप होंगे, ऐसा नहीं होता। तो फूल का जो फल है मतलब नवमांश जो कुंडली है वो फल स्वरूप होती है। मतलब नवमांश कुंडली में यदि कोई भी ग्रह आपको फल दे रहा है, तो इसके जो परिणाम है वो प्रत्यक्ष रूप में आपको आपके कुंडली में मिलते हैं। मतलब कई दफा आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के जो योग होते हैं वो कुंडली में हम देखते हैं, लेकिन इसके जो परिणाम है वो आपको प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलते। इसकी जो वजह होती है वो नवमांश, यदि वे जो योग है वे योग यदि नवमांश कुंडली में भी यदि कंटिन्यू होते हैं, तो आपको इसके परिणाम जरूर मिलेंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी दशवर्ग कुंडली है या फिर षोडश वर्ग कुंडली है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कुंडली होती है वो नवमांश होती है। तो नवमांश का जो महत्व है वो अनन्य साधारण है ज्योतिष शास्त्र में। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपने इसके संदर्भ में अनुभव क्या है? इसी प्रकार से अलग अलग ज्योतिष शास्त्र के जो हमारे मन में प्रश्न होते हैं, जो कि उत्तर हमें नहीं मिलते, आप खुद से ही जान पाओगे। हम जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसी आधार पर कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने इसी प्रकार की वीडियो किए हैं। नवमांश कुंडली में भी अगर इसके आगे आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि नवमांश कुंडली का जो स्टडी है, जो अभ्यास है, वो बहुत बड़ा है। इसके बारे में भी हम वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। नीचे आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।